वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आरबीआई ऐलानात से माली सहूलतों में होगी बेहतरी, मुतवस्सित तबके और कारोबारियों को मिलेगी मदद। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने की रिजर्व बैंक के इक़दामात की सताइश, कहा कम शरह सूद पर फौरी अमल की है जरूरत। मईशत के लिए बड़ी राहत, आरबीआई ने बैंकिंग निजाम के लिए किया 3,74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बैंकों को दिया ईएमआई पर 3 महीने की मोहलत देने का मशवरा। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में खातिर ख्वाह इंतजामात। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार की तैयारी मुकम्मल, नहीं रहेगा कोई भूखा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 640। इलाज के बाद 66 अफराद को अस्पताल से छुट्टी। वायरस से 17 की मौत। उड़ीसा हुकूमत करेगी कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल की तामीर। मरकजी हुकूमत ने जरूरी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए जारी की हिदायत। वजारत दाखिला का तमाम रियासतों को ई कॉमर्स जारी रखने और जरूरी अशिया की होम डिलीवरी को फरोग देने का हुक्म। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 21,000 से भी ज्यादा। मुतासिरा अफराद की तादाद 4.5 लाख से ज्यादा। अमरीका में मुतासिरा अफराद की तादाद चीन से भी ज्यादा। बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर। आदाब नाज़रीन, 3 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। लॉकडाउन के दरमियान मुल्क की मईशत को तक़वियत देने के लिए हुकूमत की तरफ से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की तखफीफ की है। इस तखफीफ के बाद रेपो रेट 5.15 से घटकर 4.45% पर आ गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट की तखफीफ करते हुए इसे 4% कर दिया है। The rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%. thus creating an asymmetrical corridor. दूसरी तरफ आरबीआई ने बैंकों को 3 महीने तक एमआई पर राहत देने की सलाह दी है। All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system. All the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के जरिए किए गए ऐलानात का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारी मईशत ने कोरोना वायरस के असर से बचने के लिए मुतादिद बड़े कदम उठाए हैं। इन ऐलानात से लिक्विडिटी में बेहतरी आएगी, फंड्स की लागत में कमी होगी, मुतवस्सित तबके और कारोबारी इदारों को मदद होगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने रिजर्व बैंक के फैसलों का खैर मकदम करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान काबिल सताइश है। भारतीय मईशत की बुनियाद मुस्तहकम है और हकीकत में 2008 और 2009 के आलमी माली बहरान के बाद ये और ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि माली इस्तेहकाम पर रिजर्व बैंक गवर्नर की यकीन दहानी काबिल तारीफ है। ईएमआई की अदायगी पर 3 महीने की मोहलत और वर्किंग कैपिटल पर सूद से राहत मिलती है। कम शरह सूद के फौरी ट्रांजिट की जरूरत है।
और मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। अब तक कुल 724 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव मामलात की तादाद 640 है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 66 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे अपने बच्चों की फौज पर पूरा भरोसा है। वो तय करेगी कि लोग अपने घरों में रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें एक बच्ची अपने वालिद को घर से बाहर जाने से रोक रही है। डियर पापा, मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रही, मम्मी भी नहीं कर रही। आपको मुंबई से भागकर आने की कोई जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर रहना। आप बाहर निकलोगे तो कोरोना जीत जाएगा और हमें कोरोना को हराना है ना पापा? ये है हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स और आप दोस्तों, कड़ी नजर रखना अपने पेरेंट्स पर। बनो कोरोना वॉरियर्स। कोविड-19 की वबा के बढ़ते कहर के दरमियान एक गैर मामूली कदम उठाते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नायब सदर जमहूरिया के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के सभी गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों नीज एडमिनिस्ट्रेटरों से बात की। उन्होंने सभी तिब्बी पेशेवरों की कोशिशों की सताइश की। और दिल्ली में कोरोना वायरस से आज 3 और लोग मुतासिर हो गए, जिसके बाद उनकी तादाद बढ़कर 39 हो गई है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली के हालात काबू में हैं। कल तक दिल्ली में 36 केस थे कोरोना के, आज 3 और बढ़ गए हैं। आज 39 केसेस हैं कोरोना के, जिसमें 39 में से 29 केसेस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं। और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लेवल पर फैला है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सरकार आगे के हालात पर भी पूरी तरह से नजर रखेगी और उन्हें सही करने के लिए तैयार है। डॉक्टर सरीन जो कि ILBS के हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के, कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर, तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं। कोरोना वायरस के बहरान के पेश नज़र जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अवाम से अपील की थी कि जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद में जमा ना हों, बल्कि अपने घर ही पर जोहर की नमाज अदा कर लें। उन्होंने साथ ही कहा कि अवाम को इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की हिदायत पर अमल करना चाहिए। पूरी दुनिया आज एक आजमाइश के दौर से गुजर रही है और कोरोना वायरस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुहलिक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसमें ज़रूरी है सबसे ज़्यादा एहतियात, प्रिकॉशंस, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना। और जुमे में भी ख़ास तौर से हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम मसाजिद में जमा ना हों। हिंदुस्तान के अक्सर उलमा ने भी फतवे दिए हैं, अपनी राय दी है कि लोग अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करें। मसाजिद में सिर्फ 5 लोग जुमे की नमाज अदा करें, शरअन इसकी इजाज़त है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐसी ही अपील की। बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते शायद आज इतिहास में पहली बार है कि लोग मस्जिदों में नमाज नहीं अदा कर रहे हैं।
लोगों को ये हिदायत दी गई है कि नमाज घरों में अदा की जाए। जुम्मा होने के बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ने लोगों को ये हिदायत दी है कि कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और लोग मस्जिदों की तरफ ना आए। कोरोना कोई देश, कोई जाति या कोई धर्म नहीं देखता। यही वजह है कि हर किसी को एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरे पिता हैं जो 80 वर्ष के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं जो आज घर में नमाज अदा कर रहे हैं। वैसे आम दिनों में उन्हें मस्जिद तक पैदल चल के जाना और मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहद पसंद है, लेकिन जाहिर है सरकार की जो एडवाइजरी है, जो लॉकडाउन है, उसके चलते वो आज घर में नमाज अदा कर रहे हैं। तो साफ है, कोरोना से बचना है तो सरकार की हिदायत एडवाइजरी मानना होगा, क्योंकि कोरोना कोई जाति या धर्म नहीं देखता और बेरहमी से किसी पर भी हमला बोल सकता है। तो चलिए अपने अपने घरों में बैठकर दुआ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें कोरोना से बचाए रखे और जो कोरोना से पीड़ित हैं खुदा उन पर रहम बरसाए। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। वाकई कोरोना से बचने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि नमाजें घरों में अदा की जाएं, मसाजिद की तरफ ना जाया जाए। और इसकी अपील अभी हमने देखा कि जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी की, दीगर इमामों ने भी की है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। और इस तरह के हालात में हमें लगता है कि इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दवाओं की कीमतों का तयन करने वाली कौमी अथॉरिटी यानी NPPA ने रियासतों से दवा साजी के लिए खाम माल की सप्लाई, काम करने वाले लोगों की आमदरफ्त और बाद में तैयार शुदा दवाओं की जिला सतह तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए कहा है। दवा कंपनियों के लिए NPPA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और हुकूमत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की फरोख्त के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वजारत सेहत के मुताबिक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा कोविड-19 के सबब पैदा होने वाले हंगामी हालात के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत ने हिदायत दी है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन किसी भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रोज़ 1945 के शेड्यूल H1 में दर्ज दवाओं की फरोख्त के लिए शर्तों की ताबे होगी। कोरोना से नबरदाज़मा मुल्क की कई रियासतें आम लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। बिहार से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग मजदूरी और काम की तलाश में जाते हैं। इसी सिलसिले में बिहार इंतजामिया ने रिक्शा वालों और मजदूरों समेत उन लोगों के लिए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लॉकडाउन के सबब फंसे हुए हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं 011 23 792-009। दूसरा नंबर है 011 23 01 4326 और 011 23 01 3884। ओडिशा की हुकूमत अपनी रियासत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए बड़े इक़दाम कर रही है। उसने वहां कलिंगा इंस्टीट्यूट कर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल कायम करने का मुआहदा किया है। प्रयागराज में पुलिस लोगों में खाना तकसीम कर रही है। ये नज़ारा वहां देखने को मिला। वहां पुलिस गरीबों के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। मुल्क भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी लोग समाजी दूरी बनाए हुए हैं। जरूरत की सभी चीजें बाजारों में दस्तयाब हैं। दुकानदार भी इसमें ताउन कर रहे हैं। ईटानगर में मौजूद हमारे नुमाइंदे संजय प्रताप सिंह ने सूरत हाल का जायजा लिया। राजधानी ईटानगर के मुख्य बाजार गंगा में है। हालांकि यहाँ फिर भी कुछ लोग आते जाते लगातार दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के बैरिकेड हैं, सुरक्षा बल तैनात हैं और लोगों को समझा रहे हैं। जो ज़रूरी कामों से निकले हैं या जिनकी ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है, मेडिकल स्टाफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसके रास्ते भी निर्धारित किए गए हैं। और ये यहाँ फलों की कई दुकानें हैं। यहाँ शाम को सब्जियाँ भी मिलती हैं। मार्केट में तो लोग कम आ रहा है क्योंकि ये रास्ता बंद कर चुका है, अभी आदमी आ नहीं पा रहा है। तो रास्ता का बैरिकेड जगह जगह हम बैरिकेड लगा कर रखा है। फिर हम लोग को प्रशासन हम लोग को बोला है थोड़ा टाइम के लिए खुलने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने बोला है कि
ज़्यादा आदमी किधर होना नहीं है, तो आदमी ज़्यादा होने से थोड़ा उसको हम लोग बोल रहे हैं जो थोड़ा डिस्टेंस में रहना है, एक दूसरे के साथ के नहीं रहना, और हम लोग मास्क ग्लव्स लगा के हम लोग भी दुकानदारी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ आवश्यक सेवाएं अभी जारी हैं। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। और दूसरी तरफ राजस्थान में भी जरूरी अशिया की सप्लाई हस्बे साबिक जारी है। पेश है जयपुर से हमारे नुमाइंदे धर्मेश भारती की ये खास रिपोर्ट। जयपुर में इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस वक्त मैं जयपुर में एक बैंक ब्रांच के सामने हूं। आप देख सकते हैं कि बैंक ब्रांच खुली हुई है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन बैंक ब्रांच के अंदर भी सैनिटाइजेशन का पूरा सिस्टम यहां पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पे बैंक के बाहर, ब्रांच के बाहर जो है सैनिटाइजर रखा गया है, और उसके साथ साथ ये अपील की गई है कि जब आवश्यक हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। हम इस वक्त बात करते हैं यहाँ के जो बैंक मैनेजर हैं कि क्या सुविधाएं उन्होंने आम लोगों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान दे रखी है। बैंकिंग क्योंकि अत्यावश्यक सेवाओं की सूची में है, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 2 बजे तक के निर्धारित समय में ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने सैनिटाइजर का उपयोग किया है। जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ग्राहक एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके, इसके लिए अत्यावश्यक दूरी का हमने प्रावधान किया है। बैंकों के बाद हमने जायजा लिया दवाई की दुकानों का। दवाई की दुकान वाले भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का एक विशेष ध्यान रख सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डोरियां लगा रखी है, और जो भी ग्राहक हैं वो इस डोरी के दूरी से जो है अपनी दवाइयों को ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आम नागरिक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालना कर रहे हैं। 1-1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग बाग जो है जागरूक है, और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज है वो कन्वे हुआ है और वो उस चीज को मान रहे हैं। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। लॉकडाउन के दौरान घर बैठे बच्चे अगर बोर हो रहे हों तो उनकी बोरियत को मिटाने के लिए डीडी न्यूज़ लेकर आया है एक खास तख्लीकी पेंटिंग मुसाबिका, जिसमें बच्चे अपने जरिए बनाई पेंटिंग्स को ddnews@gmail.com के जरिए हमें भेज सकते हैं। सबसे अच्छे 5 पेंटिंग्स को हम अपने गुड टाइम्स शो में जरूर दिखाएंगे। लॉकडाउन में अनलॉक करिए बच्चों की क्रिएटिविटी। बंद घरों में खोलें बच्चों के मन की गांठ। कहानियां दादी नानी की, बात बात में कैसे सीखें चित्रकारी, खेल खेल में बढ़ाएं ज्ञान, और क्विज टाइम में बातें देश दुनिया की। बच्चों के लिए खास कार्यक्रम डीडी न्यूज किड्स टाइम 14 अप्रैल तक रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो किड टाइम्स पर बच्चे अपनी पेंटिंग्स बनाकर भेज सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि आवाम के मुतालबे पर कल यानी 28 मार्च बरोज सनीचर से रामायण का असर-ए-नौ नशरिया दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर शुरू होगा। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे और दूसरा एपिसोड रात 9 बजे नशर होगा। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब जनूबी अफ्रीका में आज से 3 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए फौज के जवानों और पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ जरूरी अशिया की सप्लाई को इससे अलग रखा गया है। जनूबी अफ्रीका में अब तक कोरोना वायरस से 927 मामलात की तौसीक हुई है। हालांकि अभी यहाँ इन्फेक्शन के सबब किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। जनूबी अफ्रीका में स्कूल पहले से बंद हो चुके हैं और 100 लोगों के एक जगह जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई है। 82,179 तक पहुंच गई है ये तादाद। कल वहां 13,968 मुस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक 1,177 मौतें हुई हैं। कोविड-19 से मईशत के लड़खड़ाने के सबब बेरोजगारी की तादाद वहां रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। सीनेट से कोरोना वायरस राहत बिल मंजूर हुए हैं। इस पर ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग आज हो रही है। इस दरमियान अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में लोगों को गुमराह कर रहा है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद में मुसलसल कमी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मुतासिर हुबई सूबे में भी हालात मामूल पर आ गए हैं।
और इटली में कोरोना वायरस के 6,153 नए मामले सामने आए हैं, जिससे दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। इटली में इस वक्त इस वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 80,539 है, जो तकरीबन चीन के बराबर है। इटली में 662 अफराद की मौत की खबर वहां की सिक्योरिटी एजेंसियों ने दी थी, जिससे वहां मरने वालों की तादाद 8,215 हो गई है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। फ्रांस में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे में एक 16 साल लड़की समेत 365 अफराद की मौत हुई है, जो एक दिन में यहां होने वाली सबसे बड़ी तादाद है। फ्रांस में कुल 1,696 अफराद की अस्पताल में कोरोना वायरस से मौत हुई है, जिसमें घरों या रिटायरमेंट होम में होने वाली अमवात शामिल नहीं हैं। अब तक फ्रांस में कोरोना वायरस से 29,155 अफराद मुतासिर हुए हैं। वियतनाम में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 141 हो गई है, लेकिन अब तक वहां इससे किसी की मौत की खबर नहीं है। 20 फरवरी से अब तक वहां 16 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद भी हो गए हैं। वैसे अब तक वहां 1,596 मुश्तबा मामले दर्ज किए गए हैं और 24,311 लोगों की जांच की गई है। अदाकारा ऋषिता भट्ट ने भी वजीर आजम की अपील की हिमायत करते हुए कहा है कि इस वबा से बचाव के लिए लोग अपने घर पर ही रहें और खानदान के साथ वक्त गुजारें। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिता भट्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व एक बहुत ही कठिन और बुरे वक्त से गुजर रहा है कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से। मुझे लगा दर्शकों तक डीडी न्यूज और दूरदर्शन के द्वारा मैं ये संदेश जरूर पहुंचाऊं। प्लीज अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हमारे प्रधानमंत्री जी के संदेशों पर अमल करें और जितना हो सके उतना घर में रहें। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने हाथों को धोकर जाएं और लौटने के बाद दोबारा अपने हाथों को धोएं। अगर बाहर से आई हुई कोई भी चीज को आप हाथ लगाते हैं तो प्लीज अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिजिकल डिस्टेंसिंग। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस नियम का पालन करेंगे तो इस बीमारी को फैलने से जल्द ही रोक पाएंगे। आप सब एकजुटता दिखाएं और अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, हमारे देश को और पूरे विश्व को इस बुरे वक्त से जल्द ही बाहर निकाल दें। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें और जितना हो सके ख़ास तौर से अपने हाथों को हर 1 घंटे में या हर 1 डेढ़ घंटे के बाद ज़रूर धोएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब।